आज की इस वीडियो में इस समय सबसे चर्चा में छाए हुए टॉपिक पर बात करेंगे। एक तरफ जहां सभी देशों की नज़रें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। रूस भारत के पक्ष में है। कनाडा, जर्मनी, इटली की तरफ से यह कोशिश की जा रही कि भारत को वीटो पावर न मिल पाए। इन देशों को यह मालूम है कि अब भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है, फिर भी पूरी कोशिश जारी है इन देशों की कि भारत को वीटो पावर न मिलने पाए। शुरुआत में अमेरिका भी यही चाहता था कि भारत को वीटो पावर न मिले। अमेरिका की कोशिश भारत को रोकने की ही थी, लेकिन अंत में अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका भारत को वीटो पावर मिलने का समर्थन कर रहा है। अमेरिका के समर्थन से पहले रूस, भारत और चीन इन देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। अब भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम इतना बड़ा है कि इससे RIC एक्टिवेटेड हो गया है, जिससे यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़ने वाले देश अब RIC के पीछे पड़ गए। मामला क्या है इस वीडियो में आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस समय वीटो को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो कई देश ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। वीटो पावर क्या है इस बारे में भी आपको बता देते हैं। वीटो पावर होने पर वह देश किसी भी देश के प्रस्ताव को रोक सकता है, भले ही बाकी सभी देश उस प्रस्ताव को रोकने से मना करें। अभी तक सिर्फ 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास ही वीटो पावर है। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश अपने आप को सबसे ताकतवर देश समझते हैं। जब कभी किसी देश की परिस्थितियों में कोई गड़बड़ी होती है या उथल पुथल मचती है, तो इनको जिन देशों को सपोर्ट करना होता है उनके खिलाफ दूसरे देशों पर प्रतिबंध यानी कि सेंसस लगा देते हैं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है और देश दुनिया में भारत का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसलिए भारत UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश काफ़ी पहले से कर रहा है। अगर भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो भारत को वीटो पावर मिल जाएगी और भारत को महाशक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन जापान, इटली, जर्मनी और यूरोपीय देश बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने। जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है। जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर है। अगर ऐसे में जर्मनी और जापान की बजाय भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाता है तो यह बात जापान और जर्मनी को पचने वाली नहीं। इसलिए इन देशों के द्वारा भारत को पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। भारत को यह बात अच्छे से मालूम हो चुकी, इसलिए भारत ने वीटो में शामिल होने की बजाय वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है। यहाँ बात हो रही RIC की, जिसका फुल फॉर्म है रसिया, इंडिया, चाइना। एक तरफ जहां सबकी नज़रें भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट मिलने और वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन तीनों देशों ने मिलकर RIC को एक्टिव कर दिया है, जिससे अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की बादशाहत थी वह अब खत्म होने जा रही है और अब इससे रूस और भारत की बादशाहत आने वाली है। पिछले हफ्ते 11-12 सितंबर को एक महत्वपूर्ण इवेंट हुआ जिसमें भारत को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि अजीत डोभाल वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे। वहां पर उनकी मीटिंग रूस के राष्ट्रपति के साथ ही चीन के विदेश मंत्री के साथ भी होती है। इस मीटिंग में रूस, भारत के साथ चीन भी था। इस मीटिंग में तीनों देशों के मेंबर मौजूद थे। भारत की तरफ से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी इस मीटिंग में गए थे। तीनों देशों के बीच इस मीटिंग के बाद जो हुआ उससे दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस मीटिंग के बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने इस बात की जानकारी दी कि जो भारत की चीन के साथ डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम है वह अब 75% तक सॉल्व हो चुकी है और इसके बाद तुरंत ही चीन की आर्मी लद्दाख से पीछे हट जाती है। भारत और चीन के बीच में जैसे ही रूस की एंट्री हुई, वैसे ही चीन जो भारत की ज़मीन हड़पने में लगा हुआ था वह लद्दाख में अपनी आर्मी को पीछे कर लेता है। दुनिया भर के पावर सेंटर बदल रहे हैं। यह सब इसलिए हुआ, एक समय ऐसा था जब यह बोला जाता था कि अमेरिका
के कंट्रोल में यूनाइटेड नेशन है और वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका का ही अधिकार है। इसके अलावा अमेरिका का कंट्रोल IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर भी है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश होगा जो अपनी मुट्ठी में सभी देशों को आगे लेकर बढ़ेगा। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अब पावर सेंटर बदलते हुए देखे जा रहे हैं और अब जो पावर है वो भारत के हाथों में आती हुई देखी जा रही है और जो कंट्रोल पश्चिमी देशों के पास है वो कंट्रोल अब एशिया में शिफ्ट होना शुरू हो चुका। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आई एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि नवंबर 2021 में आई थी, इसमें तीनों देशों के विदेश मंत्री एक मीटिंग के लिए बैठे थे जिसमें रूस, चीन और भारत तीनों देश शामिल थे। इन तीनों देशों का कॉम्बिनेशन भले ही देखने में अजीब लगे, लेकिन यह तीनों देश मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसे RIC के नाम से जाना जाता है। अब जिस तरह से चीन ने भारत की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, अगर चीन भारत की अन्य प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो ये तीनों देश मिलकर एक इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल ग्रुप बनाने जा रहे हैं कि आप लोग यूनाइटेड नेशन को तो भूल ही जाएंगे। इसके साथ ही वीटो पावर की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। रूस भी एक प्रकार का सुपर पावर देश है, लेकिन पश्चिमी देशों ने जिस प्रकार से रूस पर प्रतिबंध लगाया और यूक्रेन से युद्ध के दौरान रशिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया, उससे रूस लगभग कमज़ोर हो चुका है। इसलिए अब रूस को फिर से खड़े होने के लिए बैसाखी की ज़रूरत है और रूस के लिए बैसाखी का काम भारत कर रहा है। भारत जैसे ही रूस की बैसाखी बना, वैसे ही भारत, रूस और चीन, ये तीनों देश एक साथ मिल चुके हैं। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है और दूसरा देश है चीन। ये दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे आगे हैं और अब इनके साथ रूस, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा एडवांस है, वह भी मिल चुका है। रूस की मिलिट्री सबसे अधिक पावरफुल है। इन तीनों देशों के मिलने के बाद दुनिया की लगभग 40% तक आबादी इन्हीं तीनों देशों के अंतर्गत आ जाती है। और अब जिस तरीके से RIC ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, इससे अब UNSC और वीटो पावर का कार्ड मिल चुका है, क्योंकि जिस समय UNSC बना था उस समय दुनिया की सबसे अधिक इकोनॉमी वाला देश कोई और था और इस समय सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। आप सभी को पता ही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लगातार ऐसे ही बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और यही बात अन्य देशों को पच नहीं रही है और इसीलिए अन्य देश जो हैं भारत को पीछे करने की कोशिश हमेशा करते ही रहते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।